प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन है डिस्टेंस, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में डिस्टेंस, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डिस्टेंस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है सब एक से बढ़कर एक है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये देखिए डिस्टेंस RM के कोड है। RM के कोड जो है, RM कोड है, ये सब बहुत ही पॉपुलर सेट है और मैक्सिमम विद्यालयों के जो सेंटर पर हैं ये सभी जो पेपर हैं वो पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा डिस्टेंस, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। जब डिस्कशन देखें यहाँ पर, जब हम लोग बढ़ते हैं सामान्य हिंदी के कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए लेकर ये सेशन को, तो देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं और कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जब उसमें हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए डिस्कशन, तो यहाँ पर प्रश्न आपके किस प्रकार से हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। पहला प्रश्न क्या है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल, ईशा अल्लाह खान, सदा सुखलाल। तो देखिए डिस्टेंस, प्रेम सागर के रचनाकार जो है वो है पंडित लल्लूलाल जी। कौन है, पंडित लल्लूलाल जी जो हैं वो हो जाएंगे आपके क्या, प्रेम सागर के रचनाकार। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये आप लोग का। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की बात अगर किया जाए तो ये देखिए कलकत्ता, यानी जिसे हम लोग कोलकाता कहते हैं, कोलकाता में स्थित है। ये देखिए डिस्टेंस, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। सती प्रथा, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, नहुस। नहुस, तो ये नहुस जो हो जाएगा डिस्टेंस यही है, और ये गोपाल चंद्र की रचना थी। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये देखिए डिस्टेंस, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये निबंध है, और इसे विधा के बारे में कहा जाए तो ये हिंदी गद्य की निबंध विधा है। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है डिस्टेंस, देखिए तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, यशपाल जो है वो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वीर गाथा काल की विशेषता है। तो देखिए युद्धों का सजीव चित्रण, युद्धों का जो सजीव चित्र देखने को मिलता है मुख्य रूप से वो वीर गाथा काल में देखने को मिलता है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि कौन है। तो देखिए जैसे सूरदास जी जो हैं, इसके मुख्य रूप से श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में सूरदास जी को याद किया जाता है। तार सप्तक के संपादक कौन है। जैसे देखिए यहाँ पर तो अज्ञे जी हैं। ये देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 9 10 11 12 सब में पूछने वाला। तो तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञे जी हैं। इनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और ये 1943 में ये प्रकाशन हुआ था इसका। ठीक है ना। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है बताइए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। तो महादेवी वर्मा जी जो है देखिए, उन्हें ही हम लोग आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। और 26 मार्च 1907 को जो था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जो था इनका जन्म हुआ था। किनका, महादेवी वर्मा जी का। ठीक है ना, ये और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आदिकाल का अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल, भक्ति काल, स्वर्ण युग, सिद्ध मांद काल। तो बताइए डिस्टेंस, बताइए क आंसर होगा कि ख होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। तो देखिए डिस्टेंस, ये सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। यानी ये जो है विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। शिवा बावनी की रचयिता कौन है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, इसका जो रचयिता है वो भूषण साहब हो जाएंगे। ठीक है ना। भक्ति काल की कृति है साकेत, पार्वती मंगल, कामायनी, पृथ्वीराज आसो। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो पार्वती मंगल होगा ये है भक्ति काल की, भक्ति काल की ये महत्वपूर्ण कृति आपकी हो जाएगी। ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। तो देखिए डिस्टेंस, पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती, कलाकार का दंड। तो इंदुमती जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इंदुमती जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी की ये का द्वारा रचित कहानी है। कौन, इंदुमती। तो 14वें का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, गोरा बादली कथा के लेखक कौन है। तो जटमल जो होगा डिस्टेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 15वें का ख विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 16वां देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर शंपुरानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरगरवाल और श्याम सुंदर दास। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, और द्विवेदी युग का जो नाम था इन्हीं के नाम पर रखा गया था ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ही। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए डिस्टेंस, ये किया गया था भारतेंदु युग में। ठीक है ना।
महत्वपूर्ण घटना है ये। श्याम सुंदर दास जी इसके महत्वपूर्ण रूप से व्यक्ति थे इसमें। हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे बताइए? तो ये थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है डिस्टेंस, कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो हंस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो 1930 में हुआ था और बनारस से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है डिस्टेंस, और मुंशी प्रेमचंद्र जी जो थे वो इसके संपादक के रूप में हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, झरना के कवि कौन है? देखिए झरना के जो कवि हैं, झरना बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और इम्पोर्टेंट भी है। रमेश रमा क्या हो जाएगा? रमाधन ईशर, तो ना रमेश रमाधन ईशर, तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे ना। राजसू, तो ये आप लोगों का सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा, राजसू राजा, राजा राजा राजम राजा राजाम, ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, भक्ति में अलंकार कौन सा है? तो देखिए डिस्टेंस, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा आप लोगों का? उपमा अलंकार इसमें है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। आगे की बात को पहले से ही सोच लेने वाला, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर सोचने वाला, तो यहाँ पर देखिए अग्र सोची के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए आशा असम, आशय असम का सही अर्थ क्या होगा? चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर ना, ये पूरा का पूरा पढ़ते चले जाएंगे, 16 हर लाइन में मिलेगा आपको। इसमें देखिए बताना है कि पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका उपमा न की जा सके तो अनुपम हो जाएगा आपका। मुहावरे का अर्थ लिखना है यहाँ पर, देखिए घर का भेदी लंका ढाए, तो विश्वासघाती गुणवान व्यक्ति कटपट पूर्व व्यवहार सबको प्रश्न करना, तो विश्वासघाती घर का भेदी लंका ढाए ना। दोहे का उल्टा क्या होता है? तो दोहे का उल्टा देखिए रेफरेंस यहाँ पे होता है सोरठा। ठीक है ना, दोहा के प्रत्येक दोहा जो होता है, दोहा का जस्ट उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। अब देखिए गद्यांश में जब आप पढ़ते हैं रेफरेंस, तो देखिए आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, ये वाला पैरा देख लीजिएगा, बहुत ही पॉपुलर है रेफरेंस, बार बार पूछा जाने वाला पैरा है ये, और इसे ध्यान से देख लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट मार के तैयार कर लीजिएगा। आचरण की सभ्यता वाला जो है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, तो काव्यांश में आप लोग का पद्यांश पर आधारित प्रश्न है ये। पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है यहाँ पर डिस्टेंस। हृदय बघाओ मेरे पीर रघुबीर है। ठीक है ना, पद्यांश पर यहाँ देखिए दिया गया पूरा का पूरा। और किसी एक कवि और लेखक का जीवन परिचय जो है, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, तुलसीदास हो गए, महावीर भूषण जी हो गए। आन के मान नाटक के आधार पर देखा जाए तो औरंगजेब का जो है चित्रण इसमें करना है। खंड ख में जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए तो खंड ख में क्या प्रश्न आपका है? निम्न श्लोक का संदर्भ ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है यहाँ पर ना। और यहाँ पर देखिए भारत देशस्य सुविस्तृतया उत्तर दिशे स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम जने। देखिए हिमालय वाला जो पर्वत नामक पाठ से लिया गया है ना। भारतवर्ष के सुविख्यात उत्तर दिशा में स्थित ना ये पर्वतों का राजा के रूप में देखिए कि किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी से प्रार्थना की गई हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था एक कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और डिस्टेंस याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। तो कक्षा 11 के विद्यार्थी जो हैं सटासट इस वीडियो को देख लें और अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा।